हरियाणा टुडे की क्राइम वीकली में आपका स्वागत है और मैं हूं अमरजीत। आज आपको दो अलग अलग घटनाओं से रूबरू कराएंगे। जी हां, सबसे पहले रानिया के गांव डूडियावाली में, जहां पर एक बेटे के ऊपर अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही मां को मारने का आरोप लगा है। जी हां, यह आरोप किसी और ने नहीं, कमला देवी के पति ने अपने बेटे महावीर पर लगाया है। उनका कहना है कि महावीर ने 9 एकड़ जमीन के चलते अपनी मां को अपनी पत्नी के साथ मिलकर मार दिया। इंद्रजीत ने बताया कि कमला देवी सुबह 5 बजे घर के पीछे बने हुए शौचालय में गई थी। जब काफी देर के बाद भी वो वापस नहीं आई तो इंद्रजीत उसे ढूंढने के लिए चला गया। जब वो घर के पीछे बने हुए शौचालय के पास गया तो वहां कमला देवी उधे मुंह गिरी पड़ी थी। जब इंद्रजीत ने कमला देवी को उठाया तो देखा कि कमला देवी वहीं दम तोड़ चुकी थी। मरने वाली कमला देवी के पति इंद्रजीत का कहना है कि मेरे बेटा और मेरी बहू दोनों ने मिलकर अपनी ही मां को एक जमीनी विवाद के चलते मार दिया गया है। खुंदक के चलते महावीर ने अपनी मां को अपनी ही पत्नी के साथ मिलकर गला दबाकर मार दिया। यह कहना है महावीर के पिता इंद्रजीत का। कोई में गई बैटरी कर बैठा आगे अर्थ करती है। किसने किया ये? एक तो मेरे को लड़को है, एक बहू है। मैं तो जी उठ के गयो भाई छोरा ही माँ को नहीं आई अठे ये के बात की नहीं गई। मैं गयो आगे कोई में गए तो कोई में सांस आ मन बड़ा फिर चक्के ले वहीं जब आरोपी महावीर से पूछा गया तो महावीर का कहना था कि कोई भला अपनी मां को मारता है क्या। ये इल्जाम मुझ पर बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं। महावीर ने क्या कहा ये आप भी सुनिए। ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं जी, हमको मालूम नहीं है जी। कितने दिन से झगड़ा चल रहा था आपके घर में? झगड़ा से ये कम से हो गया होना 2 महीने जी। अच्छा 2 महीने झगड़ा चल रहा था? हाँ जी। जी मेरी माँ को मैं अपना को खुद मारूंगा कि मैं मेरी माँ को? नहीं, आपके पिता के आरोप है। नहीं जी, ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है जी मेरे ऊपर जी। इस केस की तफ्तीश कर रहे रानिया थाने के इंचार्ज हीरा सिंह ने बताया कि उन्हें डूडियावाली ही गांव से सूचना मिली थी कि एक महिला का शव उसी के घर के पिछवाड़े में मिला है। उसी सूचना के आधार पर जब हम डूडियावाली गांव में पहुंचे तो वहां पर कमला देवी नामक औरत मरी पड़ी थी।
पुलिस ने मरने वाली कमला देवी का शव अपने कब्जे में लिया और सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले आई। डोडियावाली में कमला देवी की मौत हुई है और तफ्तीश के लिए पुलिस आ गई। सूचना मिली कि इसको किसी ने मारा है। जैसे भी सूरत की कार्रवाई मिलेंगे पूछताछ की जा रही है। ये आरोप बहू और बेटे पे लगाया गया है सर। अभी तक आरोप बहू बेटे पर लगाए हैं, पूछताछ करके दोस्तों। लेकिन अब आपको यह बताना भी जरूरी है कि मरने वाली कमला देवी के पति इंद्रजीत के ही बयान पर रानिया पुलिस ने इंद्रजीत के ही बेटे और बहू को कमला देवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको एक दूसरी घटना से रूबरू कराएंगे। यह घटना सिरसा में ही रचना पैलेस के सामने रेलवे ट्रैक की है, जहां पर एक 25 साल का युवक जिसका नाम कृष्ण कुमार है, रेलवे ट्रैक के पास मृत पाया गया। जब इसकी सूचना रेलवे पुलिस को लगी तो वो मौके पर जाकर देखा तो एक 25 साल का युवक रेलवे ट्रैक के पास ही पड़ा हुआ था। उसके पास कुछ सामान भी बिखरा पड़ा था। पुलिस को यह आशंका है कि शायद ये नशे की हालात में था और रेल की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने उसका शव अपने कब्जे में लिया और सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले आई। जहां पर पुलिस का कहना है कि इसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इसके पास पड़े हुए सामान की विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हमारे पास रेलवे स्टेशन अपने एसएस ने मीमो दी और मीमो थाने में प्राप्त होते ही उसी वक्त मैं अपनी गाड़ी लेकर और मुलाजिमानों के साथ में मौके पे चला गया। तो जब मौके पे जाकर देखा तो एक लड़का जो है रेलवे लाइन की साइड में जो है मृत पड़ा है, उसके सिर में चोट लगी हुई है। तो 174 की कार्रवाई हमने कर दी है बस पूरी। और लड़का नशा वगैरह ज़्यादा करता था, इसलिए हो सकता है उसने नशे में आकर और कहीं लाइन के आसपास साथ साथ जा रहा और किसी नामालूम किसी गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी मौके से हमने जो है ना वो इसके पुलंदे वगैरह ले लिए हैं। अब जो जैसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और आगे जो विसरा वगैरह भेजे हैं उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई कर लेंगे। आपको यह बता दें कि मरने वाला कृष्ण कुमार सिरसा की ही पुरानी हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला है। जब हमने मरने वाले युवक कृष्ण कुमार के पिता बाबूलाल से पूछा कि यह घटना कैसे घटी, तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी उसी कॉलोनी के किसी आदमी ने सूचना दी थी कि आपका लड़का कृष्ण कुमार रेलवे ट्रैक के पास मरा पड़ा है। जब हमने मौके पर जाकर देखा तो वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। हमें किसी पर कोई आशंका नहीं, क्योंकि हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। यह कहना है मरने वाले कृष्ण कुमार के पिता बाबूलाल का। सूचना कब मिली? यही कोई 9:30 बजे, 9:30-10 बजे। कितने सूचना दी थी? मैं तो अपने बलोत्रा है ना MC। हाँ अच्छा, उन्होंने कब गया हुआ था घर से?
जी कल शाम को ही गया हुआ था, सुबह 10 बजे गया था, शाम को मोहल्ले में था शाम तक। तो गाड़ी की चपेट में आया या कोई ऐसी नहीं, गाड़ी की चपेट में आया जी। यह थी हरियाणा टुडे की क्राइम वीकली में विशेष पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।